तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिकेत राज और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ट्रिक्स वर्ल्ड पर। आज इस वीडियो में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको कवर किया जाने वाला है और ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ पूरे अंत तक। पूरा डिटेल में ये वीडियो होने वाले हैं, तो स्किप अगर करेंगे तो समझ नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नाटो के बारे में। सबसे फर्स्ट नाटो। तो नाटो क्या है? इसका जो पूरा नाम है, जो फुल फॉर्म होता है नाटो का, वो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना की बात करें तो वो होता है 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना होता है। मुख्यालय पूरा डिटेल में जानेंगे, है ना। मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स एक जगह है ना, बेल्जियम में एक जगह है जिसका नाम है ब्रुसेल्स, वहीं है नाटो का मुख्यालय। अगर हम प्रकार की बात करें किस प्रकार के है, तो ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। क्यों इसको बनाया गया, अगर इसका उद्देश्य हम जाने तो देखते हैं कि सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना, है ना। यानी कि राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से जितने भी नाटो के सदस्य देश हैं, अगर कोई एक उन पे आक्रमण करेगा तो सारा माना जाएगा ना कि सारा जो है देश पे आक्रमण किया गया है, और वो सारे देश मिलके उस एक देश पे आक्रमण करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं नाटो का। तो बात कुछ ऐसी है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो बनाया क्यों गया, क्या ज़रूरत पड़ा नाटो को बनाने का? तो देखिए से बात आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, ठीक है ना, के विस्तार को रोकने और पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा के लिए अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देश मिलके नाटो का गठन करते हैं। ठीक है, और कहाँ करते हैं? तो अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है वाशिंगटन। ठीक है, इसीलिए इसको वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, वाशिंगटन की संधि के भी नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। इसका बात एक है कि प्रमुख सिद्धांत के बारे में देखते हूँ। आर्टिकल 5 में लिखा गया है, आर्टिकल 5 में प्रमुख सिद्धांत। इसमें क्या है कि यह नाटो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, सामूहिक रक्षा की बात चलती है। सामूहिक रक्षा मतलब देखिए, कहता है किसी एक सदस्य देश पर हमला होने पर उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा, है ना। मतलब अगर कोई एक देश पे हमला करते हैं तो माना जाएगा कि सभी देशों पे हमला हुआ है, और फिर वो सभी देश मिलकर उस एक देश पे हमला करेंगे। फिर देखेंगे कि सभी सदस्य देश मिलकर उस हमले का सामना करेंगे और पीड़ित देश की मदद करेंगे। इतिहास में केवल एक बार इसका उपयोग हुआ है, सिर्फ एक बार। ठीक है, और भी कब? तो जब अमेरिका में 9/11 घटना हुई थी, 11 सितंबर 2001 को, तब मतलब कि इसका यूज़ किया गया था। कहाँ हुआ था? तो अमेरिका पे हमला हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ें, देखते हैं कि सदस्य देश कौन कौन से हैं ना, कितने सदस्य देश हैं इसके टोटल। तो टोटल जो सदस्य देशों की संख्या है वो 32 है, मतलब कि 32 देश इसमें शामिल हैं। 32 देश इसमें शामिल हैं। नया सदस्य कौन है? तो स्वीडन है। स्वीडन नया सदस्य है, वो 2024 में शामिल हुआ। और इससे पहले कौन शामिल हुआ था? तो फिनलैंड शामिल हुआ था 2023 में। अगर नाटो के मुख्य काम और उद्देश्य की बात करें तो इसका है आतंकवाद को रोकना, है ना, आतंकवाद को रोकना। दूसरी बात आता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा,
तीसरा बात है कि सैन्य क्षमता और सहयोग। अब सभी को डिटेल से जानते हैं कि क्या कहता है। देखिए, सदस्य देशों को आतंकी खतरों से बचाना, सदस्य देशों को आतंकी खतरों से बचाना इसका काम है। दूसरी बात देखें तो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना, और यदि कूटनीति विफल हो जाती है तो संकट प्रबंधन कार्यों के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग करना। ठीक है, यानी कि जो बात विचार जो हो रहा था वो अगर टूट जाती है तो फिर लड़ाई करने के लिए साथ देंगे। सहयोग के लिए क्या है कि सदस्य देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर चर्चा और सहयोग का मंच प्रदान करता है ये। ठीक है, ये सारा बात है। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा कि भारत जो है अभी नाटो का सदस्य नहीं है। ये बात याद रखेंगे कि भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें तो देखते हैं ये नाटो जो है वो ख़त्म होता है और सेकंड आता है सार्क के बारे में। ठीक है, सार्क, सार्क क्या है, इसका पूरा नाम पहले हम लोग जानते हैं। तो इसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नाम याद रखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका स्थापना जो होता है वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में होता है। ठीक है, ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। सचिवालय इसका कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो इसका सचिवालय आपको मिल जाएगा काठमांडू यानी कि नेपाल में। और इसका स्थापना जो हुआ था यानी कि 16 जनवरी 1987, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर की स्थापना हुई थी वो 16 जनवरी 1987 का हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है तो देख सकते हैं, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना, है ना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करें आगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो सार्क में सदस्य हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन कौन से देश हैं जो सार्क में सदस्य हैं और कौन से नहीं हैं, ऐसे ही पूछा जाता है। तो टोटल 8 देश जो हैं इसका सदस्य है। टोटल कितने देश हैं, 8 देश। ठीक है, वो 8 देश को याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, MBBS पेन। ठीक है, MBBS पेन। देखिए, अगर किसी को डॉक्टर बनना रहता है, MBBS करना रहता है तो पहले नीट क्वालिफाई करता है, और नीट काफ़ी टफ एग्ज़ाम है ना, डॉक्टर बनने में काफ़ी पेन लगता है, इसीलिए याद करेंगे MBBS पेन। ठीक है, यानी कि एम से जो हो जाएगा वो मालदीव, बी से बांग्लादेश, सी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफ़गानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। ठीक है, जो पूछेंगे ना कि सबसे नया सदस्य कौन है तो ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है, अफ़गानिस्तान ये 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन के माध्यम से सदस्य बना था सार्क का। ठीक है, याद रहेगा MBBS पेन, MBBS करने के लिए पेन होता है कि लगता है ना, सहना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ें, अब देखते हैं कि सार्क है क्या। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया सार्क। तो देखते हैं कि आर्थिक विकास इसका मेन उद्देश्य है, मतलब कि सदस्य देशों के में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को तेज करना इसका उद्देश्य है। मतलब जितने भी 8 देश सदस्य हैं, सामूहिक आत्मनिर्भरता, मतलब कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना काम है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। फिर आता है सांस्कृतिक सहयोग, यानी कि सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में आपसी सहयोग करना, है ना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय मंच के बारे में देख लेते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी हितों में सहयोग करना, ठीक है, वो इसका उद्देश्य है।
आगे देखते हैं, ये सार्क ख़त्म होता है, नाटो पहले ख़त्म हो चुका। अभी WTO के बारे में देखते हैं। WTO का पूरा नाम जो है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन याद रख लेंगे। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को, और इसका जो मुख्यालय पड़ता है वो जिनेवा में पड़ता है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है ना, स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है जिनेवा, वहीं इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब इसके सदस्य देश की बात करें तो टोटल 164 देश सदस्य है इसका, 164। और सबसे नया सदस्य जो बना है वो बना है अफ़गानिस्तान। ठीक है, नाम याद रख लेंगे, अफ़गानिस्तान सबसे नया जो है ना सदस्य है इसका। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापार नियमों के लिए चूँकि नाम से ही है ना लग रहा है कि ट्रेड यानी कि व्यापार का बात हो रहा है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यापार नियमों के लिए 1948 में GATT बनाया गया था। सबसे पहले GATT बनाया गया था। लंबे समय तक यह चला, और उरुग्वे दौर यानी कि उरुग्वे जो राउंड में 1986 से जो चलता है और 94 तक चलती है की वार्ताओं के बाद, और मराकेश समझौता होता है एक, है ना, मराकेश एग्रीमेंट के तहत 1995 में WTO की स्थापना हो जाती है। मतलब कि GATT आगे चल के क्या बन जाता है, WTO बन जाता है। कब बनता है तो 1995 में बनता है, 1995 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि WTO क्या है, इसका काम क्या है, कार्य है ना, उद्देश्य सब जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि समझौते का प्रशासन, फिर आता है कि व्यापार वार्ता, विवाद जो निपटान डिस्प्यूट सेटलमेंट, और तकनीकी सहायता से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है समझते हैं कि करके कि व्यापार समझौते को लागू करना और उनकी निगरानी करना, ये इसका जो है काम है। व्यापार वार्ता के बारे में देखें तो नए व्यापार नियमों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना, ये इसका काम है। और यह WTO का सबसे शक्तिशाली कार्य है। कौन सा, तो ये विवाद निपटान करना, जहां सदस्य देशों के व्यापारिक झगड़े को सुलझाया जाता है। ठीक है, इसका ये भी एक काम हुआ। अब आगे देखते हैं कि तकनीकी सहायता क्या करता है, क्या है, तो विकासशील देशों को व्यापारिक प्रशिक्षण और सहायता देना, है ना, ये इसका मुख्य कार्य है। 4 काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, WTO का समझौता के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण समझौते के बारे में देख लें। WTO केवल वस्तुओं और व्यापार तक ही सीमित नहीं है, इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण समझौते भी आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक आता है GATS और एक आता है ट्रिप्स, है ना। GATS क्या, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता, कैसा, तो जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ये सब को लेके। और ट्रिप्स के बारे में बात करें तो बौद्धिक संपदा, है ना, संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलू, यानी कि कॉपीराइट और पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब करवाने का भी ये इसका समझौता है। फिर आता है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि AOA, इसका क्या है कि कृषि सब्सिडी और बाजार पहुंच से संबंधित नियम, इस पे भी ये काम होता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये जितना भी बात है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारा वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है WTO। अभी देखते हैं G7 क्या है। G7 के बारे में भी सब कुछ जान लेंगे, और ये एक वीडियो होने वाला है, लगता है थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन काफ़ी ज्ञान से भरपूर होने वाला है। तो देखेंगे कि पूरा नाम जो है G7 का वो है ग्रुप ऑफ 7, मतलब कि 7 देशों का सदस्य ग्रुप, समूह। गठन होता है 1975 में, और औपचारिक रूप से यानी कि 1975 में गठन होता है। विशेषता की बात करें तो इसमें दुनिया की सबसे विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ठीक है, यह कोई औपचारिक संगठन नहीं है, इसका कोई अस्थाई मुख्यालय
नहीं है, ठीक है ना, ये बात है। क्योंकि ये राउंड पे चलता है ना, पहले आज अगर ये रहा इस वर्ष तो अगला साल अगला देश रहेगा, है ना, मतलब कि राउंड बाय राउंड चलते रहता है, ठीक है। इसीलिए इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, ठीक है। अब G7 में कौन कौन देश सदस्य हैं, तो एकदम ट्रिक से याद रख लेंगे हम लोग। देखिए G7 में टोटल ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल 7 सदस्य हैं, है ना। ऐसा याद रखेंगे कैसे कि जूस विथ GF, सब चाय पीने जाता है, कॉफ़ी पीने जाता है, लेकिन ये बंदा जो है वो क्या पीने जा रहा है, जूस पीने जा रहा है, ठीक है। और इसका देख लेते हैं एक्सप्लेन करके कि J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड और G से जर्मनी, F से फ्रांस, ठीक है। ये नाम याद रख लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है बार बार। ट्रिक याद रख लेंगे, जूस विथ GF। आगे बढ़ लेते हैं और G7 के जो उद्देश्य हैं वो भी जान लेते हैं। देखिए टोटल 6 उद्देश्य के बारे में जानेंगे यहाँ पर। कौन कौन से उद्देश्य हैं? सबसे पहला वैश्विक आर्थिक नीति, सुरक्षा मुद्दा, फिर आता है जलवायु परिवर्तन, मानवीय सहायता और विकास, तकनीकी और डिजिटल सहयोग, स्वास्थ्य और विकास पे काम करना, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं G7 है क्या, ठीक है। पूरा टोटल इसका पृष्ठभूमि देख लेते हैं G7 के बारे में। तो सबसे फर्स्ट है कि कैसे काम करता है ये भी देख लेते हैं। तो ये जो इसका काम करता है ना, शिखर सम्मेलन, मतलब सम्मेलन के माध्यम से करता है, रोटेशन के आधार पे होता है, रोटेशन के आधार पे हमेशा बदलते रहती है ना। अध्यक्ष देश वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करता है, होस्टिंग करेगा, है ना। और अलग अलग देश, जैसे कि आज जापान है, कल कोई और देश रहेगा, अगला कोई और देश रहेगा, और ये राउंड बाय राउंड घूमते रहेगा, ठीक है। शिखर सम्मेलन के अंत में कम्युनिके जारी किया जाता है और जिसमें चर्चा किए गए मुद्दों और सहमति पर का विवरण होता है, ठीक है। और ये याद रखेंगे कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, ये याद रख लेंगे, भारत G7 का सदस्य नहीं है। और ये देख सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं एशियान के बारे में, ठीक है। एशियान, तो आसियान का फुल फॉर्म जो होता है, पूरा नाम देख लेंगे तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका पूरा नाम हो जाता है। स्थापना की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है। और कौन सा घोषणा पत्र के माध्यम से होती है, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से होता है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर देखें कहाँ है तो इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया में एक जगह है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहाँ इसका हेड क्वार्टर है ना। अगर आदर्श वाक्य की बारे में बात करें, इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, है ना, इसका ये आदर्श वाक्य है। देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया, यह दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। मतलब टोटल इसमें 10 देश शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से देश शामिल हैं, पूरा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे ताकि दिमाग में छप जाए, है ना। छापना ही है दिमाग में ताकि एग्ज़ाम में आए तो रगड़ के आ जाए, ठीक है। अभी देखो कि क्या है, इसका 10 देश शामिल है, कौन कौन से। ट्रिक देख लेंगे क्या है याद रखने के लिए। वैसे तो ब्रुनोई है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, मलेशिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, लाओस है। इतना देश है, 10 देश, याद तो रहेगा नहीं, आराम से याद रह जाएगा। देखो क्या होता है, इसको ट्रिक याद रखने का एक कैसे रखेंगे याद, कि तुम BSc करके, है ना, 2 mm वाले टीवी पर IPL देखते हो। तुम BSc करके 2 mm वाला टीवी पर क्या करते हो, IPL देखते हो, ठीक है। BSc करेगा तो क्या आएगा, पैसा कमाएगा तो क्या खरीदेगा, टीवी। और अमीर आदमी क्या देखते हैं, IPL,
याद है ना, यानी कि बीएससी करके टीवी खरीदता है और आईपीएल देखता है। यानी कि बीएससी है ना, ब्रुनोई, सिंगापुर, कंबोडिया, 2 यानी कि मलेशिया, म्यांमार, टीवी तो थाईलैंड, वियतनाम, आईपीएल है ना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस। इसमें जितना भी हिंदी का शब्द है ना उसको काट देना है ना, सिर्फ इंग्लिश वाले शब्द को याद रखना है, ये सब काट देना है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, बीएससी करके 2 वाले टीवी पर आईपीएल देखता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आसियान क्या है, सबसे पहले इसका मुख्य उद्देश्य, काम, सब देख लेंगे अभी। बात आता है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक विकास, क्षेत्रीय शांति, सक्रिय सहयोग इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बात है कि क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को तेज करना, ठीक है। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। सक्रिय सहयोग के बारे में देख लेंगे, तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहायता। अब देख लेते हैं कि द एशियन वे के बारे में, आसियान शैली के बारे में देख लेते हैं। तो यह आसियान के कामकाज की एक अनूठी शैली होती है जिसको कहते हैं द एशियन वे, यानी कि आसियान शैली, ठीक है। और जो निम्नलिखित पर आधारित होता है, क्या क्या, तो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और विवादों को शांतिपूर्ण समाधान, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, है ना, बैठ के टेबल पे बात कर लो। आता है निर्णय लेने में सर्वसम्मति, यानी कि सभी को प्राथमिकता मिलेगा और सभी को सहयोग मिलेगा, ठीक है। ये होता आसियान। अब इसका देखेंगे भारत और आसियान क्या है, ये दोनों का क्या मुद्दा है, मामला है, वो देख लेते हैं। तो भारत और आसियान के बीच लुक ईस्ट पॉलिसी में 1991, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 के तहत गहरे संबंध हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, जैसे कि देखिए भारत है और इधर साइड है ना सारा देश, मतलब ये ईस्ट साइड है, तो ईस्ट की ओर देखेंगे हम लोग और सारा हम इसका हेल्प करेंगे। अब क्या है, इसी का नाम बदल करके कर दिया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014, ठीक है, के तहत गहरे संबंध हैं। और भारत आसियान का एक पूर्ण संवाद भागीदार, यानी कि फुल डायलॉग पार्टनर है। और भारत और आसियान के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि एफटीए भी प्रभावित है। एशियान और इंडिया समिट के बारे में देख लेते हैं। तो दोनों पक्ष नियमित रूप से शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं G20 के बारे में। G20 के बारे में, तो G20 क्या है, कौन सा इसका प्रकार है, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। स्थापना होता 1999 में और एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक की गवर्नर के स्तर पे शुरुआती में ऐसा होता था कि जितने भी देश हैं, है ना, उनका वित्त मंत्री भाग लेते थे और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैंक हैं उनके गवर्नर यहाँ पे भाग लेते थे। लेकिन पहला शिखर सम्मेलन होता है इसका कहाँ, 2008 में होता है और वाशिंगटन डीसी में होता है, अमेरिका में, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो पड़ता है, कोई अस्थाई सचिवालय या फिर मुख्यालय नहीं है। जैसे G7 का नहीं था वैसे इसका भी नहीं है। इसका भी क्या होता है, राउंड एंड राउंड घूमते रहता है, ठीक है, मतलब कि अगला साल ये ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, G20 क्या है और इसके जितने भी सदस्य देश हैं सभी को एकदम ट्रिक से याद रख लेंगे, गजब याद हो जाएगा, दिमाग में छाप लेना। अगर आप नोट्स कर सकते हैं तो कर लेंगे, क्योंकि इससे हर साल प्रश्न बनते ही हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं कि सदस्य मेंबर टोटल 19 जो है व्यक्तिगत देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं इसमें। कौन कौन, तो ऐसे याद रख लेंगे जैसे कि जर्मनी, यूएसए, रसिया, यूके, जापान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, टर्की, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन।
अब इसको याद रखने में काफ़ी दिमाग खर्चा होता है ना, तो एक ट्रिक लगा देते हैं और याद हो जाएगा। क्या, देखिए तो गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, ठीक है ना। गुरुजी सीता अब एसएससी करके एफसीआई में क्या करती है, जॉब करती है। तो गुरुजी याद रखेंगे, जर्मनी, यू से यूएसए, आर से रसिया, यू से यूनाइटेड किंगडम, जे से जापान, आई से इंडिया, एस से साउथ अफ्रीका, आई से इंडोनेशिया, टी से टर्की, ए से अर्जेंटीना, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राज़ील, एस से सऊदी अरबिया, एस से साउथ कोरिया, सी से कनाडा, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली, एम से मैक्सिको, ई से यूरोपियन यूनियन, और एक और आता है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। और ये 2023 में स्थायी सदस्य बना था। अब देखते हैं कि इसके कार्यप्रणाली के बारे में, मुख्य उद्देश्य और थीम क्या है इसका, वो भी जान लेते हैं। तो देखिए ट्रोइका पे काम करता है। ट्रोइका क्या है भाई, तो G20 का प्रबंध ट्रोइका यानी के द्वारा किया जाता है, जिसमें 3 देश शामिल होते हैं, यानी कि पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और अगला अध्यक्ष, है ना। ये देखेंगे, इसको कहते हैं ट्रोइका। ये जो मान लो कि ये पिछला है, ये जो वर्तमान का, और ये जो आने वाला अगला सदस्य होगा उसका बात होता है। इसी को तीनों को मिला के कहते हैं ट्रोइका कहते हैं, ठीक है। तीनों को मिला के ट्रोइका कहते हैं। वर्तमान ट्रोइका की बात करें, 2025 की बात करें तो ब्राज़ील 2024 में बना था, और जो 2025 में जो इसका मेज़बानी किया है दक्षिण अफ्रीका किया है। इसके बारे में याद रखें, जोहान्सबर्ग में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग एक जगह है, वहीं पे इसका वो हुआ था, है ना। और आने वाला जो है अगला देश जो है जहाँ पे ये होगा वो है अमेरिका, 2026 में होगा, है ना। हर साल होता है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता के बारे में बात होती है, यानी कि दुनिया की आर्थिक चुनौतियों का मिलकर सामना करना। सतत विकास पे काम करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, यानी कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाना। आतंकवाद और भ्रष्टाचार पे भी काम होता है, इन पर लगाम लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पे भी बात होता है। थीम क्या है इसका, तो वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पे बात होती है, ठीक है। इसका ये थीम है, सारा बात याद रखेंगे। और आज का वीडियो जो होने वाला है यहीं तक होने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, है ना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।